कि प्रभु कलयुग चल रहा है पृथ्वी लोक में। अधिकांश लोग क्या है, पाप के वशीभूत हो गए। वह क्या होता है, नारद जी जाते हैं किसके पास, भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। वहां पर मैया पार्वती भी रहती हैं। तो पार्वती जी भी कहती है कि प्रभु नारद जी ने तो बड़ा अच्छा सवाल किया है, आप मुझे भी बताएं कि संसार कलयुग में भविष्य मतलब क्या है, इस दुनिया की सत्यता क्या है, हमें भी तो जानना चाहिए भाई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर यही आता है। प्रभु ये खेल कैसा है आपका? मतलब भाई कोई अच्छे ज्ञानी मनुष्य इस चीज को समझ नहीं पाते कि ये की चीज है क्या और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है क्या। आप ये बताइए, थोड़ा कलयुग के ऊपर प्रकाश डालिएगा। भगवान थोड़े मुस्कुराते हैं शंकर जी और बोलते हैं कि उमा कयाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा तुमको, या मैं पढ़ के नहीं बता रहा। मैंने इतने कल्प देखे, इतने युग देखे कि मैं उनका अनुभव निकाल के बता रहा हूं कि इस दुनिया की अटल सत्यता क्या है। केवल हरि का नाम ही इस दुनिया की अटल सत्यता है। जो हम माया मोह देखते हैं कि सपना मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है और सुबह नींद खुलती है तो पूरा सपना टूट जाता है। ऐसे ही मनुष्य की आत्मा जब पृथ्वी लोक में आती, कलयुग में आती है और अंत में चली जाती है, अच्छा सपना बना लो उसे या खराब सपना बना लो। अच्छा सपना कैसे बनेगा? हरि के गुणगान से। फिर भी ऐसे सपने मतलब डबल इस दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा और इस चक्रव्यूह से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैया पार्वती कहती है कि प्रभु की कलयुग इतना पापी था, तो जब राजा परीक्षित इतने विद्वान थे, भाई अभिमन्यु के पुत्र थे, श्री कृष्ण भगवान ने उसके दर्शन दिए थे बचपन में ही, तो वह ज्ञानी तो हुए होंगे। ये तो है कि जिसको प्रभु दर्शन दे वो ज्ञानी ना हो। बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हो देवी। तो फिर परीक्षित महाराज ने उस कलयुग की बातों में कैसे आ गए बताइए? भाई वो पापी मनुष्य था, उसकी बातों में कैसे आ गए? तो भगवान कहते हैं कि देवी जिस प्रकार सतयुग होता है, सतयुग में मनुष्यों को हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है जब भगवान के दर्शन होते हैं। भाई हजारों वर्ष इसी प्रकार त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ते थे जब भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है केवल इसमें हरि के गुणगान। कोई भी मनुष्य बड़ी सरलता से भगवान को पा सकता है, लेकिन 2 मिनट का भगवान का नाम लेना भी उससे बड़ा मुश्किल पड़ता है कि भाई क्या बोल कर रहे हैं यार पंडित जी, बताओ। ऐसे महसूस होता है अंदर से कि वो व्यक्ति का कसूर नहीं होता, तो कलयुग का ही होता है सर। भाई जिसके घर में हम रह रहे हैं, अभी कलयुग का राज चल रहा है, राजा है, तो उसके वशीभूत होकर चलते हैं। तो शंकर भगवान माता पार्वती से कहते कि राजा परीक्षित जो थे बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्हें पता था कि कलयुग ही एक ऐसा मात्र युग है जिसमें बड़ी आसानी से मनुष्य इस संसार से तर सकता है। भाई उसे लाखों वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना बड़े बड़े यज्ञ कराने की जरूरत है, केवल हरि के गुणगान ही करे। और रामायण के माध्यम से हमें पता है ये सब कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर नहीं पा रहा। फिर भी कहाँ उतर रहे हैं भैया, मोह माया में सभी लोग लगे रहते हैं, भाई ये मेरा। तो ऐसा माता पार्वती को भगवान उपदेश देते हैं। तो बोलती हैं भैया कि प्रभु चलो ठीक है, कलयुग तो चल ही रहा है, फिर मनुष्य मोह माया में क्यों पड़ा रहता है भाई, इतना ज्यादा भगवान को ही क्यों नहीं प्राप्त करता और उसे आसानी से आनंद सुख क्यों नहीं मिल पाते? तो भगवान कहते हैं व्यक्ति डायरेक्ट लक्ष्य को पाना चाहता है एकदम से, भाई थोड़ा संघर्ष करना नहीं चाहता। इस प्रकार लक्ष्य भी सब चाहते हैं और भगवान विष्णु को कोई नहीं चाहता। एक दृष्टांत बताते हैं, कहते हैं कि एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मी मैया भगवान से पूछती हैं, कौन से? लक्ष्मी नारायण भगवान से, कि प्रभु कलयुग में तो हमारी पूछ बची है, बस आप तो बस मूर्तियों में स्थापित हो, जहां तहां हमारा ही जलवा चल रहा है, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। कि प्रभु आप तो बैठने का काम है कलयुग का, केवल मेरा ही काम है सब कुछ। तो भगवान कह रहे हैं भैया देखने में तो सबको ऐसा ही लगता है, भाई देखेंगे ना हम
तो हमें ऐसा ही महसूस होगा कि लक्ष्मी के से ही सब कार्य हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो कहते हैं चलो भैया पृथ्वी लोक में चले का परीक्षा लेते हैं लोगों की, कौन भगवान को ज्यादा मानता है कि लक्ष्मी को मानता है, और आखिर में सारांश क्या निकलता है। ठीक है प्रभु। तो लक्ष्मी नारायण भगवान एक दिन पृथ्वी लोक में आए, उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बना के, अब भगवान भाई ब्राह्मण बड़े सुंदर भी। उन्होंने कहा कि भाई ये गांव में है पटेल साहब, भाई पटेल साहब बड़े आदमी हो, सब उनसे चाहते कछु न कछु करवाएं। प्रभु भी पहुंच गए कि बोलते पटेल साहब हम वृंदावन से पढ़ के आए, भागवत करा लीजिए आप। पटेल साहब ने हाँ महाराज जी कर दो कोई बात नहीं, वैसे हम नाम चाहा तो भाई पटेल है। प्रभु के ठीक है भैया, बड़ो भव्य आयोजन किया गया भागवत बैठी, पटेल साहब की भागवत, पैसा वाले की भागवत भैया से प्रचार छपे। जब प्रभु ने एक दिन भागवत कही, मतलब एक दिन की कथा, जब भगवान स्वयं भागवत कहते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। अरे भैया सब में पता चली कि एक बड़े विद्वान ब्राह्मण आए हैं और बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर कथाएं कह रहे हैं, तो सब लोगों की भीड़ जुड़ गई, पंडाल में जगह नहीं बची, पूरा पंडाल भरा गया। भगवान कथा कह रहे, बड़ी सुंदर कथा कह रहे। लक्ष्मी मैया ने सोची अब हमें जाना चाहिए। तो लक्ष्मी मैया क्या होती हैं, एक भिखारन का रूप धारण करती हैं। कैसा भिखारन का, और आगे कहां बैठती हैं, पंडाल के सबसे आखिरी कोने पे जाके बैठ गई। भगवान ने देख लिया कि भैया आ गई, अब ये कुछ माया करेंगी। पटेल साहब और की पटेल ने बड़ी खुश की भागवत हो रही, भैया देखो कितने अच्छे पंडित जी हमें कितनी आसानी से मिल गए, बताओ इतने विद्वान। दूध दिन की जैसे ही कथा समाप्त हुई, पटेल साहब ने क्या भंडारे का आयोजन भी किया था, भंडारा होने लगा भाई, सब लोग चले गए अपने अपने घर पर। वो जो भिखारन बन के माता आई थी लक्ष्मी मैया, वो वहीं बैठी रही। अब भगवान तो देख रहे थे, भगवान ने कि पटेल साहब ये माता राम कैसी बैठी रही, तो पता तो करो आप। भगवान तो जान रहे थे कौन है। पटेल साहब ने सेवक कौन भेजे, सेवक बोले कि माता राम जाओ कथा हो गई, फिर कल हुए कथा, फिर आप आइयो। तो बोले कि भैया मैं बड़े दूर के गांव से आई हूँ और मैं बहुत वृद्ध हूँ, तो मैं घर तो नहीं जा सकती, मैं यहीं पंडाल में सो जाऊंगी। सेवक लौट आया, पटेल साहब से बोला कि पटेल साहब माता ऐसी बोल रही है। तो ठीक है भैया भोजन की व्यवस्था आप यकीन कर दे, माता राम से बोल दो। ठीक है भैया, माता राम से बोली, सेवक ने कहा माता राम यहीं पर रुको 7 दिन तुम, तो बढ़िया भोजन करो। ठीक है भैया। सेवक आओ परस में, जैसे ही पत्तल सेवक ने डाली तो माता बोलने लगी कि भैया मैं दूसरों की पत्तल में भोजन नहीं करती, खुद की थाली स्वयं लाती हूँ। हाँ ठीक है माता राम की सलिया में से निकाल लो अपनी थाली। ऐसा ही थाली निकाली भैया, बस सोने की थाली, सोने की थाली देख कर सेवक चौंक गए, कौन भिखारन के पास भैया सोने की थाली, सोने के गिलास, सोने की कटोरी। सेवक ने परसों तो नहीं, वो तो बाबू पटेल साहब के पास। पटेल साहब माता राम तो बड़ी चमत्कारी है, खाए कहूँ तो देख भी ऐसी लग रही है भिखारन है, लेकिन जब थाली निकाल रही है कहीं सोने की। अब पटेल क्या कर रहे थे, जब पंडित जी भोजन करा रहे थे, सेवक से बोले कि भैया तुम कराओ अब भोजन। पंडित जी परसों हम जा रहे हैं बहू के पास, बहू के पास जाना चाहिए हमें। कोई पटेलन भगत आए, अरे माता राम घर में चलो, कहाँ पंडाल में बैठ के खेलो तुम, पंडाल में नहीं खाने घर चलो घर। बड़े भास पटेल साहब बढ़िया माता राम के घर ले आए, बढ़िया परस में खिलाओ। सेठा नहीं बार आने पूछवे माता राम और खेओ। माता राम के हो गए भैया भोजन। जैसे भोजन में हाथ धोए तो पटेलन कह लगी माता राम आप मत उठाई थाली, हम ही उठे थाली। बातों बेटा ठीक है, थाली तुम ही उठा ली हो, लेकिन मेरा नियम है जिसके घर में भोजन करती हूँ उसे थाली भी दे देती हूँ। और पटेलन साहब भैया पटेलन बहुत खुश, वाह भैया की लक्ष्मी भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं अब तो हर दिन सोने की थाली मिले, हमें थाली मिल गई भैया। अब पंडित जी सब भूल गए, मतलब पटेलन थी और पटेल थे, पंडित जी के भोजन सेवा करा रहे, बढ़िया कथा चली। कथा के 5 दिन हो गए,
फिर 5वें दिन जब माता राम में परस में आए, भोजन करे, पटेल ने थाली दी, तो पटेल से बोली का माता राम कि भैया हम चले। पटेल और पटेल चरणों में गिर गए, माता राम उनसे कौन सी गलती हो गई, तुम जा रही हो, बताओ इतनी सुंदर प्यारी कथा चल रही है और आप चली है, बताओ 2 दिन की कथा तो और बची है। माता राम के भैया मैं तो चली है, नहीं माता राम बताओ कोई से गलती हो गई हो, फिर वहां दंड दे हैं, कोई ने आपसे कुछ गलत कह दी या कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर दिया, तो माता राम कहते नहीं नहीं ऐसी बात तो कछु नहीं है, एक बात है मगर वो तुम मान होने कि माता राम तुम बताओ दो, हमको सम्मान दे कि चलो भैया ठीक है, पंडित जी बता दे, पंडित जी बुरे लग रहे हैं, मेरी कथा की तो वो बहुत गुस्सा आ, और पटेल दो ही जो भैया यार तुम्हें पंडित जी बुरे लग रहा है कि माता राम 2 दिन की कथा, पंडित जी भगा दे फिर आप तो यही दो, हाँ भैया हम चले, पंडित जी भगाओ हम चले, बड़ी समस्या। पटेल ने कह रही देखो भैया हमने थाली के सेट बन रहे हैं, थाली के सेट न बन जाना, पटेल हम तुम समझवा रहे हैं, बड़ी समस्या। पटेल कह रहे भैया मेरी इतनी बनी है सबका पानी फिर दे, पटेल कह रही देखो थाली आ रही सोने की, तो फिर भागवत करा ले और फिर नाम कमा ले।